नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी, जानिए अपने शहर का दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 72 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 14 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 72 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 87 रुपए 89 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 68 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 15 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 70 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 20 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट। उत्तराखंड की नवगठित धामी सरकार में आज मंत्रिमंडल की पहली बैठक होने जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो सकती है चर्चा। चार्ज संभालेंगे सीएम मंत्री। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संभालेंगे अपना चार्ज। सभी 8 मंत्री भी संभालेंगे पदभार। अधिकारियों संग बैठक करेंगे सीएम। शाम 4:30 बजे के बाद चीफ सेक्रेटरी SS सिंधु और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री धामी बैठक करेंगे। यूपी विधायक दल की बैठक। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर रही है। 25 मार्च को समारोह से पहले आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे और विधायक दल के नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान किया जाएगा। यूपी बोर्ड एग्जाम शुरू। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा आज से एक साथ शुरू होगी। इस परीक्षा में कुल 51,92,689 परीक्षार्थी शामिल होंगे। दोनों की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेंगी। झंडे जी नगर परिक्रमा। आज दौड़ नगरी देहरादून में स्थित दरबार श्री गुरु राम राय महाराज परिसर में चल रहे झंडे जी मेले के तीसरे दिन आज ऐतिहासिक नगर परिक्रमा निकाली जाएगी। चीन और नेपाल सीमा पर जल्द सुनाई देंगी मोबाइल फोन की घंटी। डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की चीन और नेपाल सीमा से सटे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधा पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। रिलायंस जियो कंपनी के माध्यम से संचार विहीन सभी दूरस्थ गांवों का सर्वे किया जा रहा है। इसके बाद जल्द ही यहां पर लोगों को बेहतर संचार सुविधाएं मिल सकेंगी। पिथौरागढ़ डीएम आशीष चौहान ने वर्चुअल माध्यम से जियो कंपनी के अधिकारियों की बैठक लेते हुए नेटवर्क विहीन गाँव क्षेत्रों में संचालित कार्यों की समीक्षा की। कैबिनेट में शामिल न किए जाने पर छलका चुफाल का दर्द, शुभ चिंतकों पर साधा निशाना। उत्तराखंड में नई सरकार का कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में इस बार 3 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि कई पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बिशन सिंह चुफाल भी इन्हीं में से एक है। बिशन सिंह चुफाल पिछली धामी सरकार में मंत्री थे। ऐसे में मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के बाद बिशन सिंह चुफाल का दर्द छलका है। उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में गुम हुआ सौरभ बहुगुणा का आईफोन, पुलिस से की शिकायत। कल राजधानी देहरादून में धामी सरकार 2.0 का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कल 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें सौरभ बहुगुणा, चंदन दास और प्रेमचंद अग्रवाल के रूप में 3 नए चेहरे शामिल किए गए। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही सौरभ बहुगुणा का मोबाइल फोन कहीं खो गया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की, जिसके बाद सौरभ बहुगुणा के नंबर को बंद करवाया गया। हरीश रावत की हुई राजनीतिक हत्या, गणेश गोदियाल को नहीं करने दिया गया काम। धामी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के कई ऐसे परिणाम आए जो चौंकाने वाले थे। कांग्रेस को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। न केवल हरीश रावत बल्कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने हाईकमान पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत की राजनीतिक हत्या हुई है, जबकि गणेश गोदियाल को काम नहीं करने दिया गया। ऋषिकेश। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का स्वागत। तीर्थनगरी ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के कैबिनेट मंत्री बनने पर क्षेत्रवासियों एवं कार्यकर्ताओं ने जश्न का माहौल है। देहरादून में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद ऋषिकेश पहुंचने पर व्यापारियों एवं क्षेत्रवासियों द्वारा प्रेमचंद अग्रवाल का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। हल्द्वानी। पति की सैलरी के नाम पर महिला के खाते से उड़ाए लाखों, मुकदमा दर्ज। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में जालसाजों ने महिला को शिकार बनाया। ठगों ने महिला के पति की सैलरी को उसके खाते में डालने के नाम पर 2,75,000 रुपए हाथ साफ कर दिया। पूरे मामले में हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिद्वार। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, जिला पंचायत सदस्य का फोड़ा सर।
पथरी थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम उस समय बवाल हो गया जब एक भूखंड पर कब्जे को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस झगड़े में जिला पंचायत सदस्य का सिर फट गया, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की सक्रियता से यह बवाल बढ़ने से रुक गया। 90 कॉलेजों में परीक्षा पोर्टल खोलने को मिली हरी झंडी, 11 शिक्षकों को मिली पदोन्नति। हेमवती नंदन भगोड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में विश्वविद्यालय से संबद्ध 90 कॉलेजों की संबद्धता और परीक्षा पोर्टल खोले जाने को लेकर हरी झंडी मिल गई है। साथ ही विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के 11 शिक्षकों की करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति देने पर भी मुहर लगी है। हरीश रावत ने किशोर उपाध्याय को बताया अपना अनुमान। बोले इस बार लंका विजय के समय वो रावण के कक्ष में बैठ गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ व वर्तमान में टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने किशोर उपाध्याय को अपना अनुमान बताते हुए कहा कि इस बार लंका विजय के समय हमारे हनुमान रावण के कक्ष में बैठ गए थे। टायर फटने से पलटी मिनी बस, 14 यात्री घायल, 3 की हालत नाजुक। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन गांव में रुड़की से पुरकाजी जा रही मिनी बस का अचानक टायर फट गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से 14 यात्री घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 3 यात्रियों को गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। बेटे को धामी कैबिनेट में जगह मिलने पर विजय भगुना गदगद, बोले खुद रखूंगा पैनी नजर। पूर्व मुख्यमंत्री विजय भगुना के बेटे सौरभ भगुना को इस बार धामी कैबिनेट में जगह मिली है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री विजय भगुना ने उनके बेटे को धामी कैबिनेट में तवज्जो दिए जाने को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सौरभ भगुना को नई जिम्मेदारी मिली है, वह अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करे और जनता की अपेक्षा पर खरे उतरे, यह उनकी अपेक्षा है। विजय भगुना ने कहा कि मंत्री रहते हुए सौरभ सही दिशा के कार्य करे, इसलिए वह भी उन पर नजर बनाए रखेंगे। रेलवे स्टेशन में हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। नगला रेलवे स्टेशन पर आज सुबह युवक का शव इंजन के पास पड़ा हुआ मिला। वहीं शव के पास से तार काटने का भी सामान मिला है। आशंका जताई जा रही है कि युवक चोरी का प्रयास कर रहा था, तभी हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आ गया और जिस कारण इसकी मौत हो गई। अचानक आवारा पशु की सड़क पर आने से पलटा टेम्पो, ड्राइवर की मौके पर मौत। ऋषिकेश में एक टेम्पो चालक अचानक सड़क पर आवारा पशु के आने से नियंत्रण खो बैठा और टेम्पो सड़क पर पलट गया, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को घर से निकाला, मुकदमा दर्ज। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता ने ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने महिला की तहरीर पर ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। महिला का आरोप है कि ससुरालियों ने 5 लाख नगद और एक कार की मांग कर रहे थे। वहीं मांग पूरी न होने पर उन्होंने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। हाईकोर्ट में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई, मांगा स्पष्टीकरण। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। मामले में खंडपीठ ने कहा कि पूर्व में रेलवे द्वारा किए गए पत्र पर जिला प्रशासन और रेलवे दोनों संयुक्त बैठक करें, जिसमें अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्णय लिया जाए। मामले की रिपोर्ट 6 अप्रैल तक कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर उत्तराखंड फाइल्स फिल्म भी बनेगी, धूम के अभिषेक ने पूरी की तैयारी। कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर अब उत्तराखंड फाइल्स बनाने की तैयारी की जा रही है। देहरादून के रहने वाले अभिषेक भट्ट ने इसके लिए उत्तराखंड फाइल्स फिल्म का नाम और सारे कॉपीराइट्स का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। चमोली, लापता महिला का शव बरामद, परिवार में पसरा मातम। जिले में रौली ग्वाड़ गांव से 3 दिनों पहले लापता हुई 52 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ है। अलकापुरी मोहल्ले में अलकनंदा नदी के तट पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को यह शव मिला है। महिला के बेटे की ओर से 3 दिन पहले पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर बर्फ हटाने का काम जारी, 6 मई को खुलेंगे कपाट। आगामी 6 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। रुद्रप्रयाग प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुस्तैद हो गया है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर जमी बर्फ को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग से बर्फ हटाकर आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। देहरादून एयरपोर्ट से हैदराबाद समेत 3 शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा, जाने फ्लाइट्स का शेड्यूल। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर ग्रीष्मकालीन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 27 मार्च से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से कोलकाता, अमृतसर और हैदराबाद के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होगी, जिसमें अब यात्रियों को 3 नए शहरों के लिए हवाई सफर करने की सुविधा मिलने जा रही है। साथ ही फ्लाइटों की संख्या भी बढ़कर 31 तक पहुँच गयी है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर नए शेड्यूल के अनुसार इंडिगो विमानन कंपनी देहरादून से दिल्ली के लिए 4 उड़ानें, मुंबई के लिए 1, लखनऊ के लिए 1, अहमदाबाद के लिए 1, अमृतसर के लिए 1, बेंगलुरु के लिए 1, कोलकाता के लिए 1, हैदराबाद के लिए 1 और पंतनगर के लिए 1 हवाई सेवा शुरू करेगी। स्पाइस जेट की देहरादून एयरपोर्ट पर 6 उड़ानें, जिसमें दिल्ली के लिए 3, अहमदाबाद के लिए 1, वाराणसी के लिए 1 और जयपुर के लिए 1 फ्लाइट है। वहीं एयर इंडिया की 5 फ्लाइट है, जिसमें दिल्ली के लिए 3, पंतनगर के लिए 1, मुंबई के लिए 1 फ्लाइट शामिल है। विस्तार एयरलाइंस की 2 फ्लाइट है, जिसमें दिल्ली और मुंबई के लिए 1 फ्लाइट है। वहीं
वहीं गो एयरवेज की 3 फ्लाइट हैं, जिसमें दिल्ली के लिए 2, मुंबई के लिए 1 शामिल है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।